हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज गए हैं अभी। और ये जो सारे कपड़े हैं रात में मैंने फैला दिए थे हॉल में। वैसे मैंने नहीं, ऋषभ के डैडी ने फैलाए थे कपड़े, क्योंकि मैं भूल गई थी। रात में मैंने ला के रख दिए थे, लेकिन मैं भूल गई थी फैलाना। तो फिर सुबह उठ के देखा मैंने तो सारे कपड़े हॉल में फैले हुए थे। वैसे मैं भूली नहीं थी, बस ऋषभ को सुलाते सुलाते मेरी ही आँख लग गई थी। कल क्या हुआ ना, ऋषभ दोपहर में सोया था, तो फिर रात में वो देर से सोता है, जल्दी नहीं सोता है। तो 11 बज गए उसको सुलाते सुलाते। तो फिर उसको सुलाते सुलाते मेरी आँख लग गई। और ऐसा बहुत बार होता है कि उसको सुलाते सुलाते मैं ही सो जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसके सोने के पहले ही मैं सो जाती हूँ, बस उसको सुलाने के लिए लेती हूँ और बस 2-3 मिनट के अंदर मैं ही सो जाती हूँ। मेरा क्या होता है, मैं दिन भर सोती नहीं हूँ और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 5:30 पौने 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। और दिन भर मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ। थोड़ा सा आराम करती भी हूँ तो 10-15 मिनट के लिए आराम करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। मुझे दिन में सोना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है मुझे दिन में सोना। या यूँ कहे कि मैं दिन का प्राणी हूँ। मुझे ना दिन में कितने भी काम होते हैं, लेकिन रात को मुझसे ना तो काम होते हैं, ना मैं जाग पाती हूँ रात को ज़्यादा देर तक। मुझे 11 बजे तक तो कैसे भी नींद आ ही जाती है। वैसे तो 9 बजे सोने को मिल जाए ना तो मैं 9 बजे ही सो जाऊँगी, लेकिन 9 बजे मिलता नहीं है मुझे सोने को, क्योंकि ऋषभ के हिसाब से करना पड़ता है सब कुछ, और काम भी होते हैं। तो 11 साढ़े 11 तो बज ही जाते हैं सोने को। इस वजह से ना मैं रात में कोई काम निकालती भी नहीं हूँ, मतलब शाम में भी कोई एक्स्ट्रा का काम निकालती नहीं हूँ। जो भी काम मुझे करने होते हैं ना, जो ज़रूरी काम होते हैं या जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो वैसे काम ना मैं सुबह या दोपहर में कर लेती हूँ। तो चलिए, झाड़ू लग गई है मेरी हॉल और किचन को। और खुशी की रूम है ये। खुशी अभी उठी नहीं है, बस उठ जाएगी अब थोड़ी देर में। वो 6:45 तक उठ जाती है वो। तो अब यहाँ पे सारे घर को पोछा भी लगा लेती हूँ। सारे घर को नहीं, एक रूम रह जाती है मेरी। और ऋषभ के डैडी सोए हैं और ऋषभ भी उधर सोया है, तो दोनों सोए हैं तो फिर उधर नहीं जा सकती, क्योंकि उधर बिस्तर नीचे होता है। ऋषभ के डैडी नीचे ही सोते हैं, तो फिर बिस्तर नीचे ही होता है, तो उधर कुछ नहीं कर सकते। तो वो रूम एकदम लास्ट में होती है। या तो फिर खुशी को जब छोड़ने जाते हैं वो, और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ना, 10-1 मिनट, तो तब मैं कर लेती हूँ। नहीं तो एकदम लास्ट में होती है रूम। तो यहाँ पर देखिए, 7:45 बज गए हैं। जब मैं पोछा लगा रही थी ना तो 7 बज गए थे, तो अभी यहाँ पे 7:45 बज गए हैं। तो मैं यहाँ पे आलू के पराठे बना रही हूँ। आलू की स्टफिंग वगैरह बना ली है मैंने, और आलू पहले ही थे उबले हुए। बस स्टफिंग अभी बनाई है मैंने, और लहसुन अदरक की पेस्ट भी होती है, तो फिर टाइम नहीं लगता है। आलू के पराठे ऐसे बना रही हूँ कि खुशी को नाश्ते में हो जाएंगे, इसलिए जल्दी बना रही हूँ। और फिर दिन भर भी बच्चे पराठे ही खाते हैं। ऋषभ को भी पसंद आते हैं पराठे, और खुशी को भी, और आदर्श भी खा लेता है। पराठे बनाती हूँ ना तो फिर मुझे दूसरा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब दाल चावल वगैरह नहीं बनाने पड़ते हैं। इनके लिए बनाना पड़ता है, सब्जी रोटी इनके लिए बनानी ही पड़ती है मुझे। तो इनके लिए मैं बढ़िया की सब्ज़ी बना दूँगी और रोटी बना दूँगी। तो वो बाद में बनाऊँगी मैं, खुशी के जाने के बाद में। अभी सारे पराठे एक साथ बना लेती हूँ। अगर एक बार में एक काम हो जाए ना पूरा, तो फिर टाइम उतना ही कम लगता है। अगर इसी काम को 2 बार लेके बैठूँ ना, मैं पराठे अभी 2 बनाऊँगी, बाद में फिर जो बचे हुए पराठे हैं बाद में बनाऊँगी, तो फिर उतना ही टाइम फिर से लगेगा। अभी बस 2-5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे और पूरा काम फिनिश हो जाएगा। लेकिन सुबह ना ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि एक काम को 2 बार लेके बैठना ही पड़ता है। मतलब अभी नाश्ते के लिए बनाओ, अब थोड़ी देर से खाने के लिए बनाओ, भले ही सब्जी रोटी क्यों नहीं बनाती, लेकिन 2 बार बनानी पड़ती है, क्योंकि टाइम नहीं होता है, टाइम की कमी होती है इस वजह से। टाइम का ऐसा है ना, टाइम ना सुबह का बंधा हुआ होता है। जैसे कि खुशी का 8 बजे करके दो, ऋषभ का 10 बजे, इनका 9 बजे। तो हर एक के टाइम तक ना हर एक की तैयारी करके देनी पड़ती है। उसमें सभी कुछ आ जाता है, चाय नाश्ता सभी कुछ उनके आगे पीछे रहना पड़ता है हमको। तो इसी वजह से हमारा ना सुबह सुबह टाइम पास हो जाता है। वरना तो हम सीधे सीधे घर के काम करें ना हमारे, तो 1-2 घंटे में काम हो जाएंगे हमारे सुबह के, पूरे दिन के नहीं। लेकिन उनके भी काम ज़रूरी होते हैं। वैसे तो उनके काम ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमारे कामों को थोड़ा सा लेट हो जाता है, देर सवेर चल जाती है। उनके कामों को ऐसा नहीं होता है, उनको टाइम टू टाइम सब कुछ देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पराठे बन गए हैं मेरे। तो मैं खुशी को नाश्ता पहले दे देती हूँ, और फिर मैं चाय रख लूँगी, क्योंकि अभी मैंने चाय नहीं पी है। और ये भी उठ गए हैं, तो फिर इनकी और मेरी चाय मैं साथ में ही रख लेती हूँ। मेरा तो बड़ी देर से चाय पीने का मन कर रहा है, तो पहले एक बार चाय पी लूँगी मैं, और उसके बाद फिर से काम करूँगी। फिर से वही मुझे सब्जी रोटी ही बनानी है, तो सब्जी रोटी का ही काम करना है अभी। खुशी के लिए यहाँ पर निकाल के रख देती हूँ। और यहाँ पर खुशी चली गई है कॉलेज में, और ये भी चले गए हैं, और ऋषभ भी चला गया है, तीनों चले गए हैं। और मैंने सब्जी रोटी अभी बनाई नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काली मिर्ची का पाउडर और जीरे का पाउडर बना रही हूँ। मैंने अभी इसलिए निकाला है ये काम, क्योंकि ये ना मैंने कल धूप में सुखाया था थोड़ी देर, और रात को अच्छे से डब्बे में पैक करके रख दिया था। अब थोड़ा सूखा सूखा है ये, तो इसके पाउडर अच्छे से बन जाएगी, इस वजह से अभी निकाल के रख रही हूँ। और थोड़ी देर भी ऐसा खुला वगैरह रहेगा ना, तो ज़्यादा देर हो जाएगी ना, तो फिर पाउडर उतने अच्छे से बनता नहीं है। ये चीज़ें जितनी अच्छे से सूख जाती है ना, तो पाउडर उतना ही अच्छा बनता है, बारीक पाउडर बनता है, मोटा नहीं बनता है। और थोड़ा भी सा गीले गीले होते हैं चीज़ें, ये थोड़ी सी नरम पड़ जाती है ना, तो फिर पाउडर उतने अच्छे से नहीं बनता है, दर दरा पाउडर बनता है। यहाँ पे मेरा पाउडर एकदम बारीक बन गया है, क्योंकि मैंने अच्छे से सुखाया था। 1-2 घंटे सुखा लेती हूँ तो अच्छे से पाउडर बन जाता है। मैं ना सारे पाउडर घर पे ही बनाती हूँ, धनिया पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, और गरम मसाला होता है ना, तो ऐसे सारे मसाले घर पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा दिन है। कल क्या हुआ ना, मुझे कुछ काम आ गया था, तो फिर मैंने उसके बाद का शूट ही नहीं किया, बाहर चली गई थी थोड़ा, तो कुछ भी शूट नहीं किया हमने, सीधा आज ही शूट कर रही हूँ। और यहाँ पर ऋषभ को तैयार कर रही हूँ स्कूल में जाने के लिए। काम वगैरह मेरे हो गए हैं, खाना वगैरह बन गया है मेरा, सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह सारे सुबह के काम जितने होते हैं ना वो हो गए हैं, और खाना भी बन गया है मेरा।
बस अभी ऋषभ को तैयार कर दूँगी और ये वाली रूम जो है ना उतनी समेटनी बाकी है, उसकी सफाई भी बाकी है, सभी कुछ बाकी है इस रूम का। बाकी सभी घर की सफाई और खाना बनाना हो गया है, लेकिन जो किचन है, किचन सारा फैला है। किचन का खाना बन गया है खाली, लेकिन समेटना नहीं हुआ है अभी, सब साफ़ सफाई सभी कुछ बाकी है किचन की। तो ये वाली रूम कर लूँगी और फिर किचन को साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए ना, बिल्कुल ना नहाता भी नहीं है एक तो अच्छे से, एक तो तैयारी भी नहीं करने देता है, पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लगाने देता है। अभी तो भी थोड़ा थोड़ा करने दे रहा है वो, लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं करने देता था। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ चला गया है स्कूल में, और ये वाली रूम समेट लेती हूँ, अब झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ इस रूम की। इस रूम का ना ऐसा ही होता है, लास्ट में ही करनी पड़ती है ये रूम। सारे घर का आलस ना इसी रूम पे आता है। मतलब ऐसे कि हम क्या होता था बचपन में, जब लेट नहाते थे ना तो मम्मी बोलती थी कि सबका आलस तुझ पे आ जाएगा, अब तो सबसे लेट नहाती है। तो वैसे हर पूरे घर का ना आलस इसी रूम पे आ जाता है। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह उठा लिया है मैंने, अब झाड़ू लगा लूँगी थोड़ा सा साफ़ सफाई करके, पोछा नहीं लगाऊंगी। पोछा पूरे घर को लगाया है मैंने सुबह सुबह ही। ये रूम का रह जाता है ना, तो ऐसा ही होता है कि आलस ना सभी का इसी पर आ जाता है। तो कभी कभी ये रूम ना पोछा लगाने की भी रह जाती है। मुझे ना किचन समेटना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है अभी, क्योंकि किचन इतना ज़्यादा फैला है कि उसको भी मुझे समेटने में 1 घंटा लग जाएगा। तो इस वजह से फिर ये वाली रूम का पोछा रहने देती हूँ अभी मैं। किचन समेटने के बाद खाना खाऊंगी मैं, पहले नहीं खाऊंगी क्योंकि इतना फैला है किचन, तो खाना भी नहीं खाया जाएगा मुझसे। तो पहले किचन समेटूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो वीडियो को फिर यहीं पर रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ फिर अगले अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।